हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका हम लोग विश्व के भूगोल का चैप्टर नंबर 25 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत बुझाए तो थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? खनिज। खनिज यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वे खनिज कहलाते हैं। खनिज विभिन्न शैलों के अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं और इनमें मानवीय हस्तक्षेप जरा भी नहीं होता है। ये पूर्णतः प्राकृतिक तरीके के लंबे समय अर्थात हजारों वर्षों में बनते हैं। खनिज अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं और वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका जैसे खनिजों के प्रकार, खनिज संरचना के अनुसार धात्विक और अधात्विक दो श्रेणियों में बांटा गया है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में दो लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज यानी इसमें लौह की मात्रा होती है जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम। अलौह के इसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुएं नहीं होती है जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, संगमरमर आदि। ये सब अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचारू रूप से सुचालित करती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। अब लौह खनिजों में लोहा होता है जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इस खनिज के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों के खनन, प्रवर्धन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनन, पृथ्वी की सतह के अंदर से खनिजों को सेल में से बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। अब वृक्क खनन, जो खनिज कम गहराई से पृष्ठ सतह पर हटाकर निकालते हैं उसे वृक्क खनन कहते हैं। अब कूपकी खनन, गहन वेधन, कूपक अर्थात अधिक गहराई से होने वाली खनन प्रक्रिया को कूपकी खनन कहते हैं। अब प्रवेधन, खनिज तेल व गैस के भंडारण बेहद गहराई में है, उन्हें गहन कूपों की खुदाई के द्वारा निकाला जाता है जिसे प्रवेधन कहते हैं। अब आखनन, सतह से निकट स्थित खनिज जो आसानी से खोदकर निकाला जाता है, ये प्रक्रिया आखनन कहलाती है। अब खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसके भंडारण सीमित है और इनके निर्माण और संचयन में भी हजारों वर्ष लगते हैं। अब खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्कों के लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिस प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। अब खनिजों का वितरण। धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित शैलों में तथा अधात्विक मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों समूहों से मिलती है। अब विश्व के अलग अलग भागों में इन खनिजों का वितरण इन देशों को उन खनिजों के असीम भंडार से जाना जाता है। अब उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, क्रोमाइट और प्लेटिनम है।
अब अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। अब एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करते हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता, तांबा, टंगस्टन आदि खनिज पाए जाते हैं। अब यूरोप, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी महाद्वीप है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में लौह के विशाल भंडार हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज आदि के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप तीन क्षेत्रों में स्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सीड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की श्रृंखला है। लौह अयस्क, निकल, सोना और यूरेनियम और तांबा का खनन इन क्षेत्रों में होता है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अब ऑस्ट्रेलिया, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अटलांटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपण का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध है। अब लौह अयस्क, आयरन ओर। इस संसार में लोहा अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। लोहा तत्व की मात्रा में मैग्नेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह जमाव की दृष्टि से कई देशों में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, जिसमें रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील की प्रमुख भूमिका है। अब रूस संसार में सर्वाधिक लोहा जमाव क्षेत्र रखने वाला राष्ट्र है, जिसमें पिछले कई वर्षों में उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। अब इसका स्थान उत्पादन एवं जमाव दोनों में घट गया है। यहाँ दक्षिण यूराल क्षेत्र, बिनकट काम और बालगोदात पहाड़ी, मैग्नीटोगोर्स्क, मैग्नीज माउंटेन, इडेल, निझनी तागिल, गोरनाया, सोरिया, कुजनेस्क, केस्नोयार्स, कुर्सक, पश्चिमी साइबेरिया, सुदूर पूर्व व आमुर घाटी, पेट्रोवस्क खनिज पर्वत प्रमुख हैं। अब यूक्रेन, यहाँ से क्रिबोइराग प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, जो नीपर नदी के पश्चिम में है। इसके अतिरिक्त कर्च अंतरिक्ष में भी लौह अयस्क का खनन होता है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य सन 1885 में बृहत्तम लौह उत्पादक राष्ट्र था, परंतु वर्तमान में 7वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न स्थान है। पहला सुपीरियर झील प्रदेश, यह मेसाबी के खाने, वर्मिलियन, क्वीना, मिनसोटा, गार्जेविक, मोरक्वेक तथा मिनोमिनी है। दक्षिण पूर्वी अपलेशियन भाग, यहाँ अल्बामा, जॉर्जिया, टेनेसी आदि सम्मिलित है। बर्मिंघम का रेड माउंटेन प्रसिद्ध है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, कर्नवाल एवं न्यू जर्सी आदि है। पश्चिमी क्षेत्र, उटाह, आयरन माउंट व डेजर्ट माउंटबेटन है। कैलिफोर्निया, ईगल माउंटेन नोवादा राज्य में है। अब खाड़ी राज्य टेक्सास। खाड़ी राज्य टेक्सास यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह की उत्पत्ति के कारण लौह इस्पात उद्योग अधिक विकसित है। झील प्रदेश में चारों ओर मीठे पानी की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अधिकतम कच्चे लोहे का उपयोग यहीं होता है।
अब है कनाडा। कनाडा विश्व का 9वां बृहत्तम लोहा उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ पर लेब्राडोर, सेफर बिल खदान, ओंटारियो, नोवा स्कॉटिया, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया तथा न्यू फाउंडलैंड है। अब है चीन। चीन संसार का प्रथम बृहत्तम लोहा उत्पादक राष्ट्र बन गया है। यहाँ के क्षेत्रों में साओसी प्रांत, दक्षिण मंचूरिया, असानचंग, गवई, सिकियांग, कांसू, हुपे, पेंकी, हेइलोंगजियांग, सातुंग, चिंगलिंगचेन आदि हैं। अब है भारत। भारत में यद्यपि कच्चा लोहा जमाव की दृष्टि से बहुत है, 20,700 मिलियन टन, जिसका 59% हेमेटाइट किस्म का है। वर्तमान में यहाँ सिंह भूमि, झारखंड, क्योंझार, मयूरभंज व सुंदरगढ़, उड़ीसा, मयूरभंज के बादाम पहाड़ व गुरु महिसानी प्रमुख खदानें हैं। दक्षिण भारत के लोहरा पीपला गांव महाराष्ट्र, दुर्ग छत्तीसगढ़, बदनगिरी हिसपेट बेलारी कर्नाटक, पिरना एडोल पाले ओनेडा गोवा है। अब अन्य क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में पुसान उत्तर कोरिया, लारेन एवं नैन्सी के लांगवी, नॉर्मैंडी फ्रांस, वेस्टफेलिया, सैक्सोनी दक्षिण पूर्वी साइलेसिया जर्मन, उत्तरी लैपलैंड में किरुना व गैलीवीरा, ग्रांगे जर्बर्ग, डेनिमोरा स्वीडन, बिलबेओ, गिबोन, आबिडो, बिस्कायो, सेंटडेर स्पेन, मिडलैंड, लिंकनशायर, यॉर्कशायर यानी यूके, मिनास गरैया में इताबिरा क्षेत्र, बेल्ट, हेरिजोंटे, ओरोप्रेटो तथा मांटो ग्रासो में डरुकुम, साओ पोलो में यूनमा, ब्राज़ील प्रमुख है। उच्च कोटि में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। विश्व में वर्तमान में लगभग 110 लोहा उत्पादन राष्ट्र है। वर्तमान में कुल लोहा उत्पादक 928.4 मिलियन टन है। अब देखते हैं अब उसके उपकरणों में होता है। लगभग 40% तांबा का उपयोग बिजली के मोटर, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुकर तथा अन्य घरेलू वस्तुओं में इनका उपयोग होता था। लेकिन आजकल इसका बढ़ावा प्रयोग धातु एवं धातु मिश्रण में होता है, क्योंकि कई धातुओं में मिलकर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे भारत में मूर्ति उद्योग धातु मिश्रण के कारण ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना, मोन्टाना, नेवादा, न्यू मैक्सिको सर्वाधिक तांबा उत्पन्न करते हैं। ये क्षेत्र देश का 90% तांबा उत्पन्न करता है। यहाँ के कई खाने उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एरिजोना में मोरेंसी, ग्लोब, मियामी, बिस्बी एवं एजो महत्वपूर्ण है। राज्य में सबसे बड़ा केंद्र बिंघम क्षेत्र में है। अन्य में उटाह, नेवादा में एली, मोंटाना में बुट्टे एवं मिशिगन झील के पास पाए जाने वाले लगभग सभी तांबा उत्पादक समाप्त हो चुके हैं। अब रूस के बारे में जानते हैं। रूस में तांबा का उत्पादन होता है। सन 1930 के बाद ही यहाँ तांबे का खनन प्रारंभ हुआ था। यहाँ की प्रमुख खनें यूराल प्रदेश, डेजकागान, किनराड एवं बाल्कस क्षेत्र में। अब चिली। विश्व के 35% तांबे का खनन चिली में होता है। यहाँ की प्रमुख खानें ब्रेडन, एल्तेनियंत, पेट्रेलिलोज, चिकबी कामाटा संसार की सबसे बड़ी तांबा खान है। तांबा राजधानी के नाम से विख्यात है तथा ला अफ्रीकाना प्रमुख खाने हैं। अब जाम्बिया।
जाम्बिया और जायरे दोनों संसार के तांबे उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। कौन? जाम्बिया और जायरे। यहाँ कटांगा जाम्बिया तांबा पट्टी प्रसिद्ध है। जाम्बिया में कई नए और क्षेत्र विकसित हुए हैं, जिनमें जाम्बिया के किटवी, नीचांगा तथा मुफलिरा लुबिम्बासी कटांगा में स्थित है। कनाडा में कैनेडियम कॉपर माइंस के नाम से यहाँ सडबरी, प्लिन, फ्लान नोरुदा, मैनीटोबा में लिन लेक तथा ब्रिटेनिया क्षेत्र प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इसके अतिरिक्त संसार में कई स्थान जैसे पेरू, सेहो पेस्को, भारत सिंह भूमि, हजारीबाग खेतड़ी, दक्षिण अफ्रीका कानकार्डिया, ओकाया व मेसिना, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस आदि देशों में तांबे का खनन किया जाता है। भारत में पाए जाने वाला तांबा किस्म की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। इसकी मांग सर्वाधिक सऊदी अरब में है। अब है एल्युमिनियम। मुख्य अयस्क बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया कैपयार्ड्स प्रायद्वीप वाइपा क्षेत्र में है। संयुक्त राज्य अमेरिका अरकनसास राज्य सेलाइन काउंटी क्षेत्र है। जमैका सेंट एलिजाबेथ और सेंट मैरी क्षेत्र है। पूर्वी सोवियत संघ कोला प्रायद्वीप है। अब गिनी कस्सा द्वीप है। दक्षिण अफ्रीका उत्तरी नेटाल प्रांत है। अब देखते हैं अब्रक यानी मिक्का है अब्रक। अब्रक एक ऐसी पारदर्शी परतदार और लचीलादार खनिज है जो सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। यह चमकदार होता है। भारत में इसके विशाल भंडार स्थित है। अब्रक विद्युतरोधी और उच्च ताप सहने वाला होता है। रंगों के आधार पर अब्रक के कई किस्में व श्वेत अब्रक, मॉस्को वाइट, पीली अब्रक, प्लोगोपाइट, काली अब्रक बायोटाइट होती है। अब्रक बिजली का सर्वोत्तम रोधी है, अतः इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन शक्ति ग्रहों में, वायुयानों में, डायनेमो में, लैंपों के सर्किट में, औषधियों के रूप में, बिजली उत्पादित करने वाली मोटरों में, उच्च वोल्टेज के प्रेरणा यंत्रों में अग्निरोधक होने के कारण अब्रक वायरों के प्रयोग में किया जाता है। विशेष प्रकार के ये युद्ध अस्त्र शस्त्र बनाने में तथा सजावट एवं रोगनों में चमक दमक की पॉलिशों के विशेष रंगों की छपाई आदि के अब्रक का पाउडर काम आता है। अब कंडेंसरों में बेतार टेलीग्राफी के यंत्रों में, रेडियो ट्रांजिस्टर, लोहा व इस्पात गलाने की भट्टियों या कांच बनाने की भट्टियों आदि में होती है। अब है अब्रक उत्पादक देश। संसार में भारत अब्रक के भंडार में प्रथम स्थान है। भारत यानी संसार का लगभग 75% अब्रक भारत में उत्पादित किया जाता है। यहाँ अब्रक के 3 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। बिहार झारखंड अब्रक की पेटी, हजारीबाग, कोडरमा खान, गया, मुंगेर व सिंहभूम, भोपाल, भागलपुर, पलामू है। अब है आंध्र प्रदेश की अब्रक पेटी, नेल्लोर, विशाखापट्टनम। अब राजस्थान में अब्रक पेटी टोंक, भीलवाड़ा क्षेत्र है। इनके अलावा भारत के अन्य अब्रक उत्पादक क्षेत्र निम्न प्रकार के हैं। उड़ीसा में घने कनाल, संबलपुर, कोटापुर, गंजम जिलों में, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला, तमिलनाडु में कृष्ण सेलम और नीलगिरी जिले में, केरल के नुचूर और पुन्नालूर जिले कर्नाटक में हसन जिला, हरियाणा में नारलोम और गुड़गांव
जिला हिमाचल प्रदेश में कन्नौज जिला आदि है। ब्राज़ील ब्राज़ील में अटलांटिक तटीय जिलों में 480 किलोमीटर लंबी और 192 किलोमीटर चौड़ी अभ्रक पेटी है। मुख्य उत्पादक मिनास गेराइस राज्य की सांता लुजिया और पेरान्हा की खाने तथा उत्तर पूर्व में जुआ जीते की खाने हैं। अब है रूस। तीसरा रूस में अभ्रक के रूप के मुख्य क्षेत्र बेकाल झील, दक्षिण में सिल्यूद यांका गुरनाया और बेकाल के उत्तर में ममा क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना के स्प्रू पाइन, फ्रैंकलिन सिल्वा और सेल्वी हिकोरी जिले में स्क्रैप अभ्रक निकाली जाती है। साथ ही यहाँ कृत्रिम अभ्रक का निर्माण भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ ट्रांसवाल में पिट्सबर्ग की अभ्रक खाने, रोडेशिया में न्यायतुए, ससाम्बो और लुगागुंडी जिलों की खाना है। तंजानिया में फुरोजबे, मोटोगोरो ख्वाजा, खादवा, हेदाम्बेया और किगोका की अभ्रक खाने हैं। अब मालागासी, फोर्ट टाउफिन के समीप फ्लोगोपाइट अभ्रक मिलती है, जिसकी सिराएं 1 से 5 मीटर तक मोटी होती है। अब अन्य अभ्रक उत्पादक देश। अल्प मात्रा में अभ्रक उत्पादक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन, फ्रांस, रूस, पेरू, स्वीडन, नॉर्वे आदि देश भी शामिल हैं। अब देखते हैं विश्व में खनिज तथा उनके प्रमुख उत्पादक देश। ठीक है, खनिज उत्पादक देश। लोहा इस्पात में चीन, जापान, भारत, यूक्रेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। सोना में चीन, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका। चांदी में मैक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। हीरा में रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, कांगो, घाना है। पारा में स्पेन, चीन, यूएसए है। तांबा में चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जाम्बिया है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका और ब्राज़ील है। टिन में मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और बोलिविया है। मैग्नीज में यूक्रेन, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील है। जस्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान और पेरू है। सीसा में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान है। अभ्रक में भारत विश्व का 80%, ब्राज़ील, यूएसए है। अब है थोरियम। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और मलेशिया है। यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक भंडारण, कजाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, भारत है। टंगस्टन, चीन, रूस। प्लेटिनम, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका है। क्रोमियम, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे है। पेट्रोलियम, अमेरिका, यूएसए, सऊदी अरब, चीन, ईरान, यूएसए है। कोयला उत्पादन में चीन है, भारत है, इंडोनेशिया और जर्मनी है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में यूएसए और रूस और ईरान है। एस्बेस्टॉस है, रूस, चीन और ब्राज़ील एस्बेस्टॉस का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखेंगे। जो अगला वीडियो होगा 26 नंबर चैप्टर है, शक्ति संसाधन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।